अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के उदय सागर झील के समीप गार्डन में शंकर डांगी की निर्मम तरीके से हत्या के मामले में ग्रामीण और समाज के लोग उदयपुर के एमबी अस्पताल में आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आज सुबह उदय सागर झील में पार्क में छोटा गोड़ा निवासी शंकर डांगी का शव पड़ा हुआ था। रात से फोन बंद होने पर परिजनों ने सुबह ढूंढा तो शव पड़ा हुआ मिला। उसके बाद समाज के लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला और आसपास के बड़ी तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए। मावली विधायक पुष्कर डांगी भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद शव को एमबी अस्पताल में रखवाया गया और अब परिजन और समाज के लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है और उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाकर परिवार के लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिलवाती, तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। बड़ी तादाद में समाज और ग्रामीण एमबी अस्पताल की मोर्चरी में जमा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा परिचय प्रकाश डांगी है। मैं मां अंजना युवा संगठन डांगी पटेल पाटीदार समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही अपील है, क्योंकि हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम पहले अपील में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारी अपील है इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। आजकल वर्तमान में किसी को चाकू मारना, मर्डर करना, ये एक छोटी आम बात हो गई है। पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि वीआईपी इतनी बड़ी ड्यूटियों के अलावा ये जो जनता की सुरक्षा है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान लगाया जाए। आजकल ये आज किसी एक समाज का मामला नहीं, हर समाज में आजकल ये जो छोटे मोटे प्रकरण को लेके भी हत्या तक मामला आ जाता है। किसी का घर उजड़ जाता है, परिवार उजड़ जाता है, किसी का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इस मामले में बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए संज्ञान में ले, वरना पूरे ये अभी यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं, पूरे मेवाड़ में स्थितियां बिगड़ते देर नहीं लगने देंगे। बस हम इतना सा निवेदन करते हैं कि जैसा हमारे समाज, सर्व समाज के लोग, इनके परिवारजन है, जो चाहते उनको वैसी उनकी कार्रवाई करावे, वरना हम किसी के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं है। प्रशासन से अभी बात हुई है, वहाँ पे प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं या फिर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आए थे। उन्होंने कहा पहले हॉस्पिटल ले लेते हैं बॉडी। हमारी सबकी मंशा यही थी कि हम वहाँ से बॉडी नहीं हटाएंगे, पर फिर भी हम हमेशा सहयोग की भावना रखते हैं और अभी भी हम सहयोग की भावना रखते हुए हम ये चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत इसकी कार्रवाई करके खुलासा किया जाए, वरना हम यहाँ से अगर हटाने की कोशिश की तो भी हम वापस डटेंगे और पूरे मेवाड़ में डटेंगे। बस इतनी बात कहते हुए हमारे गांव का प्रिय मित्र था मेरा शंकर डांगी, जिसकी अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी की। हमारे सुबह गांव में 6 बजे बाद में सनसनीखेज उसका मामला सुनने में आया और पूरा गांव में आक्रोश फैल गया। पूरे गांव के लोग 1000 के समथिंग लोग वहां उदय सागर की पहाड़ पर इकट्ठे हुए और पुलिस को अवगत कराया। पुलिस पूरा प्रशासन वहां पे आया है और पुलिस ने वापस उनको वहां से पीएम के लिए लाश को हॉस्पिटल लाया गया। हमारा पूरा डांगी समाज पूरा आक्रोशित होकर के यहाँ एमपी हॉस्पिटल में पूरा इकट्ठा हुआ है और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि शंकर डांगी के उसकी फैमिली के अंदर केवल उनकी एक बच्ची है और उसके माता पिता भी नहीं है और उनकी वाइफ, और हम प्रशासन से और हमारे डांगी समाज के तरफ से ये मांग करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए, उनकी घर फैमिली को सुविधा या किसी भी तरह की नौकरी दी जाए और कम से कम 50 लाख रुपए की हम हमारे डांगी समाज की तरफ से मांग करते हैं। और कातिल जो है उनको तुरंत करके 12 घंटे के अंदर खुलासा किया जाए और तुरंत गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और हम लाश भी नहीं ले जाएंगे। हम पूरा गांव, पूरा समाज, सब यहाँ हॉस्पिटल में सर्व समाज मिलकर के हम एमपी हॉस्पिटल में डटे रहेंगे जब तक हमारा खुलासा नहीं होगा और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता या कोई आश्वासन या लिखित रूप में हमको नहीं दी जाएगी। इस तरह से तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और
उसकी तरफ से किसी से कोई रंजिश, पुरानी रंजिश न आसपास के पड़ोस में थी, न किसी दोस्तों में थी और नहीं थी। ये कल शाम को 9 बजे के बाद में किसी का कॉल आया और फिर उदय सागर पाल पे गए, ऐसा सुनने में आया। फिर वहां से अभी तक उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और कोई रात से पूरी तरफ गांव वालों ने, परिवार वालों ने पूरी रात भर कुओं में लगा करके पूरे गांव में, परिवार में पूरी रात ढूंढा। फिर ढूंढने के बाद में वहां उदय सागर की पाल पर बाइक नजर आई। फिर बाइक से पता चला कि फिर वहां ढूंढते ढूंढते उनकी नजर आई यहाँ तक।